हाँ जी, तो हार गए भाई। इंडिया और इंग्लैंड का क्या नाम था सीरीज़ का? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच इंडिया ऑफिशियली हार चुकी है। शुभमन गिल एज कैप्टन पहला एक स्टिंट स्टिंग स्टिंग स्टिंट ऐसे ही कहते हैं ना कुछ, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी, वो भी लॉस पे ख़त्म हुई। और देखो, मेरे को टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ का कोई ज़्यादा दुख न और गम नहीं है। मेरे चेहरे से तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कुछ खास दुखी लग नहीं रहा हूँ इस हार से। पता है क्यों? क्योंकि अब आदत हो गई है भाई। ये जीजी एरा में जहाँ हम लोग जी रहे हैं, दिस इज़ जीजीज वर्ल्ड, वी आर जस्ट लिविंग इन टू इट। ठीक है, तो जहाँ हम लोग जी रहे हैं वहाँ आप अगर पिछला 7-9 में से 7 हार देख के आ रहे हो, की फ़र्क पैंदा है भाई? वो भी मतलब न्यूजीलैंड आपको आके आपके घर में वाइट वॉश करके चली गई, 3 मैचेस हरा गई। बीजीटी में 5 में से 1 मैच जीता है, पर्थ वाला, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह अलोन। उसमें भी बुमराह का वो गॉड परफॉर्मेंस नहीं होता ना, वो मैच भी जा रहा था हाथ से। ठीक है, वो तो क्रेडिट भले तुम कितना भी दे दो जायसवाल और विराट कोहली के टेस्ट सेंचुरीज़ को, मगर बुमराह वाले हीरोइक के अलावा हम लोग नहीं जीत रहे थे, बगैर उसके नहीं जीत रहे थे। और एक मैच जो ड्रॉ हो गया था, वो ड्रॉ को भी मैं हार में काउंट करता हूँ भाई। किस काम की ऐसी ड्रॉ जिसमें अश्विन रिटायर हो जाए? हार अच्छी है भाई उससे। तो मतलब कुल मिला के, और न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले जो 2 मैच हम लोग जीते हैं कंटिन्यूसली, वो था बांग्लादेश का सीरीज। अब आपको अपना रिकॉर्ड सही करने के लिए बांग्लादेश का सीरीज और बांग्लादेश का विन काउंट करना पड़ा, बांग्लादेश से विन काउंट करना पड़ रहा है, तो इट्स ऑलरेडी अ प्रॉब्लम इट इन सेल्फ टू। तो जीजी एरा में तो कुछ खास मेरा कॉन्फिडेंस कुछ है नहीं खास इस टीम को लेकर। और ऊपर से जो यंगस्टर्स और नया टीम बना है, नया कैप्टन बना है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मैं मतलब कुछ खास ऐसा एक्सपेक्टेशंस तो आपकी है, मेरी तो पर्सनली नहीं है, आपकी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर्ट उसी चीज़ से होते हो जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस ऐड ऑन कर देते हो। जब तक आप एक्सपेक्टेशंस के बाउंड्रीज और बाउंड से फ्री हो, अलग हो, कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आपको दुखी नहीं कर सकती। कीपिंग ऑल दैट असाइड, जीजी एरा और गौतम गंभीर का एक्सीडेंट और पुराने बातों को साइड रखते हुए, अगर तुम एज ए न्यूट्रल फैन देखो ना इस मैच को, भाई व्हाट अ मैच इट वाज। क्लियरली अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल फ़ैन होकर ये मैच को एनालाइज करने की कोशिश करूँ ना, तो और एकदम बिल्कुल सिंपल सादा बात है कि द टीम दैट मेड लेस मिस्टेक्स, जिस टीम ने भी कम गलतियाँ करी वो जीत गई। और डिजर्विंग थी भाई इंग्लैंड जीतना। जिस हिसाब से हम लोग गलतियाँ कर रहे थे, जिस फील्ड में हम लोग गलतियाँ कर रहे थे, भाई हम लोग का जीतना नहीं बनता था। भले 5 सेंचुरीज लग गई हो, भले दो ऋषभ पंत ने लगातार 2 इनिंग में 2 सेंचुरी मार दिया हो, भले 147 शुभमन गिल ने अपने कैप्टनसी के पहले इनिंग में ठोक दिया हो, मगर जितना गलती हम लोगों ने करा है ना, जिस फील्ड में गलती करा है, वी डिडंट डिजर्व टू विन। ठीक है, इंग्लैंड डिजर्व टू विन और इंग्लैंड जीत गई। शुरू से बात करेंगे दैट कि सबसे पहली बात तो मेरे को इस मैच में विराट कोहली, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच ऑफ इंडिया जहाँ विराट कोहली नहीं थे आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो कमी तो खली। एंड बट द ओनली द चेंज ऑफ द फैक्ट इज गाय विराट कोहली द बैट्समैन की कमी नहीं करी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विराट कोहली द बैट्समैन, रोहित शर्मा द बैट्समैन की कमी नहीं खली है हम लोग को। बट आई बिलीव विराट कोहली और रोहित शर्मा द कैप्टन की कमी खली है हम लोगों को इस मैच में। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कैप्टनसी गिल को नहीं मिलनी चाहिए थी, विराट कोहली को मिलनी चाहिए, या रोहित शर्मा को एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए था। मेरा बस इतना मानना है ना कि देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट बिल्कुल से एक साथ किया। ठीक है, कुछ दिनों का डिफरेंस था। आई बिलीव कि विराट कोहली को कुछ दिन, 1 या 2 सीरीज डिले कर देना चाहिए था अपना रिटायरमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडियन टीम। क्योंकि रोहित शर्मा वॉज कैप्टन ऑफ आवर टीम, रोहित शर्मा अनाउंस रिटायरमेंट फर्स्ट, उन्होंने पहला अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और एज अ कैप्टन उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी, रिटायरमेंट के साथ कैप्टनसी भी गई। तो इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि कोई एक नया कैप्टन बनने वाला है, और सबको दिख रहा था कि शुभमन गिल ही बनने वाले हैं अगले कैप्टन। तो सिंस अभी भी काफ़ी सीनियर्स हैं टीम में, केएल राहुल हैं, बुमराह हैं, जडेजा है, बहुत सीनियर्स हैं टीम में, मगर विराट कोहली के हो जाने से, विराट कोहली के टीम में रहने से वो
कैप्टेंसी का जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर पाते सुमन गिल को एज अ कैप्टन, वो जो हेल्प कर पाते, जो नर्चरिंग MS धोनी ने विराट कोहली की ओवर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम करी थी, जहां वो जस्ट एज अ प्लेयर खेल रहे थे विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर, वेयर विराट कोहली डिडंट हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ कैप्टन। बहुत हार्श डिसीजन उनको नहीं लेना पड़ा था, बहुत सारे डिसीजन के लिए वो MS धोनी के पास जा सकते थे। सुमन गिल हैज़ नो वन। और जो सीनियर प्लेयर्स भी थे उनको एक टेस्ट टीम की कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं था। बुमराह एंड नेवर डन कैप्टनसी, बुमराह ने 1-2 मैचेस में कैप्टनसी करी है, KL राहुल ने कभी टेस्ट मैच की कैप्टनसी नहीं करी है, जडेजा ने कभी नहीं करा है। तो आई थॉट, आई बिलीव, मेरे को अभी इस मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को एक इस सीरीज़ में खेलना चाहिए था जस्ट एज अ प्लेयर अंडर सुमन गिल, ताकि सुमन गिल द कैप्टन की काफ़ी हेल्प हो जाए। सुमन गिल द बैट्समैन एक्सट्रीमली स्टनिंग, आवर टॉप ऑर्डर एक्सट्रीमली स्टनिंग। टॉप ऑर्डर ने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा करा। अगर बात करी जाए कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, ऑब्वियस सा बात है, आर बॉलिंग डिडंट टर्न अप। हम लोग मैच सेकंड इनिंग में नहीं हारे। सेकंड इनिंग में भले इंग्लैंड ने एक दिन में 350 रन चेज़ कर दिया, मगर हम लोग मैच सेकंड इनिंग में नहीं हारे। हम लोग मैच हारे हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में। हम लोग मैच हारे हैं 5-5 कैचेस छोड़ के एक इनिंग में। दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द टाइम वेयर वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, अब आप एक इनिंग में 5 कैच छोड़ दे रहे हो और बैटिंग में आपका लोअर ऑर्डर ऐसा कोलैप्स कर जा रहा है, इट इज़ प्रीटी मच स्टेटेड दैट आप मैच हारोगे ही वो हारोगे। सेकेंड इनिंग में तो फिर भी बॉलिंग हैज़ टर्न अप रियली गुड। सिराज ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है सेकेंड इनिंग में, प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया, जडेजा एट लास्ट क्या बॉलिंग कर रहा था भाई। जो स्टोक्स का विकेट लिया जडेजा ने, उस वक्त क्या बॉलिंग चल रही थी जडेजा की। द लॉर्ड ठाकुर, द मैन विद द गोल्डन आर्म, डिड हिज वर्क। एक ओवर में 2-2 विकेट निकाल के गए, मगर देखो उस वक्त तक चीज़ें काफ़ी लेट हो चुकी थी। जिस मोमेंट पे 60 रन 70 रन का लीड होने के बाद टेल उस लीड को, इंग्लैंड की टेल उस लीड को खींच के 6 रन पे लेके आ गई, दैट वाज द टाइम इट वाज प्रीटी क्लियर कि कौन सी टीम एडवांटेज में है। और हमारी टीम है एक, ऑन द अदर हैंड हमारी टीम है जिसका 13 विकेट गिर जाता है जस्ट फॉर 70-75 रन। समझ रहे हो, मतलब आउट ऑफ ऑल द 800 850 रन जो इंडियन टीम दोनों इनिंग में मिला के स्कोर करें, उसमें से 700 रन तो कुछ 7 प्लेयर्स ने बनाए हैं, 7 विकेट ने बनाए हैं। 13 विकेट मिलके कुछ 70-75 रन बना पाई हैं। तो ऐसे अगर कोलैप्स हो रहा है हमारी टीम का, ऐसा अगर हमारा लोअर ऑर्डर इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वी रियली डिडंट डिजर्व टू विन। मेरे को उस दिन भी लग रहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैच काफ़ी 51-49 लग रहा है टुवर्ड्स इंग्लैंड, क्योंकि लग रहा था और हो गया वो बात। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो हो गया। अब सैड तभी हो, आप एज ए क्रिकेट फैन सैडनेस ज़्यादा तब होती है ना जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी टीम जीतेगी और वो हार जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहली इनिंग में एफर्ट्स और पहली इनिंग में बॉलिंग देख के और बैटिंग का कोलैप्स देख के मेरे को लग गया था कि दिस इज़ नॉट द मैच वी आर मेकिंग। ठीक है, तो ना अभी जितने जल्दी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि इंडिया का सीरीज ये कुछ खास बेटर जाने वाला नहीं है। अगला मैच भी इस ग्राउंड पे है जहाँ इंडिया आज तक मैच नहीं जीती है, तो या तो हिस्ट्री बन जाएगा या तो एक और हिस्ट्री बन जाएगा जहाँ सुमन गिल विल लूज 2 विकेट्स कंसिक्यूटिवली। सुमन गिल ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहा कि वो डिक्लेयर करना चाहते थे 430 पे, मगर द टीम डिडंट टर्न अप, कोलैप्स हो गया, बेचारे को डिक्लेयर करने का मौका नहीं मिला। एंड ही ऑल्सो मेंशन दैट कि कैचेस काफ़ी छूटे हैं और लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं करा है बैटिंग को लेके, तो दैट वाज द रीज़न व्हाई वी लॉस्ट द मैच। और मेरे को लग रहा है बॉलिंग इज़ ऑल्सो कंसर्न फॉर इंडियन टीम। अब देख लो, बचे हैं 4 मैच, 7 दिन का ब्रेक है। आई रियली होप बुमराह ये मैच खेले, क्योंकि ऐसे तो अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी कि वो 5 में से 3 मैच ही खेलेंगे, मगर 1 सप्ताह का गैप है यार। 2 ऐसे मैचेस हैं, मेरे को लग रहा है सेकंड मैच से पहले 1 सप्ताह का गैप है और फोर्थ मैच के पहले 1 सप्ताह का गैप है। तो आई थिंक बुमराह कैन प्ले 4 मैचेस आई गेस। थर्ड मैच मिस करना चाहिए, उसके बाद 2 मैच खेल सकते हैं बुमराह लगातार, या फिर फोर्थ मैच मिस करना चाहिए या 5th मैच मिस करना चाहिए। मतलब अभी इट इज़ प्रीटी मच स्टेटेड दैट बुमराह 3 मैच खेलेंगे, जिसमें से 1 ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो 4 में से 2 मैच खेलने वाले बुमराह। एंड आई होप कि वो और ज़्यादा खेल पाए, उनको रेस्ट मिल जाए एक्चुअली, तो इट विल बी प्रीटी गुड। मगर अगला मैच को भी लेके मेरा कुछ खास इंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट रहा नहीं है, तो और ऐसा भी कुछ खास बात करने को रहा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहता, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि द टीम इज़ यंग, वी गोटा सी। ठीक है, ये पूरा सीरीज़ आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, एनी स्टुपिडिटी आवर टीम डज।
एज सिंपल एज दैट. वो this whole series would be a trial series, a kind of a trial series for Captain Suman Gill and all the youngsters, all the batsmen who gonna turn up without the experience of Rohit Sharma and Virat Kohli in the middle. और हमारी बॉलिंग कैसे टर्न अप करती है. एक चीज़ के फेवर में मैं हूँ दैट आर बॉलिंग नीड्स टू चेंज. मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह कम्स इनटू द 11, क्योंकि अर्शदीप सिंह इज़ अ क्वालिटी बॉलर और हमारी टीम में एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर का ज़रूरत है. तो मैं चाहता हूँ कुलदीप यादव के टीम में आने का, प्लेइंग 11 में आने का मैं कुछ खास सपोर्टर नहीं हूँ. मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी वो नीड है कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में लाने के लिए. मगर फॉर अर्शदीप सिंह, I'm pretty much into for Arshdeep Singh. I think Arshdeep Singh should make his way into the team, या तो बुमराह की जगह या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह. वेल खैर, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. मैं मिलूँगा तुमसे अब सीधा अगले वाले वीडियो के पहले दिन पे. अगर तो कुछ अच्छा लग रहा होगा, मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कंसीडर डूइंग द फॉर्मेलिटीज़. नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक कर देना. मुझे कमेंट में लिख के बताना. एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म अलग होती है और क्रिटिकल क्रिटिसिज्म अलग होती है, ठीक है. तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अलग होती है, तो उसमें तुम मेरे को लिख के बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कि मैं किसी प्लेयर के बारे में कम बातें कर रहा हूँ, या कोई स्टैट मिस कर रहा हूँ, या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट मिस कर रहा हूँ, या कुछ और आप इम्प्रूव करवाना चाहते हो. मेरे थंबनेल ठीक होनी चाहिए, मेरे वीडियो का फंक्शनैलिटी ठीक होना चाहिए, ऑडियो ठीक होना चाहिए, वीडियो का क्वालिटी ठीक होना चाहिए. एनी सजेशन यू हैव प्लीज़ ड्रॉप डाउन दैट इन कमेंट्स. कोई कंप्लेन है उसको भी कमेंट्स के नीचे डाल देना. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए खुश रहना ज़रूरी है. खुश रहो, अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखो और ख्याल रखो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन.